आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 37। उर्मी ने राजन को बताया कि किस विधि से देवी द्राक्षाणी को शुद्ध किया जा सकता है और मंदिर में वापस लाया जा सकता है। राजन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरे मंदिर को देवी द्राक्षाणी के लिए पके हुए भोजन से भर देते थे। उर्मी ने उसे फटकार लगाई। जौनमुजाई के रूप में काल भैरव ने आपको पहले ही समझाया था कि देवी कुछ भी नहीं खाती है। वो केवल अपने बच्चों की भक्ति को देखती है। भोग खुद रानी द्वारा पकाया जाएगा और उन्हें इसे अपने पूरे प्यार से पकाना होगा, जैसे वो अपनी खुद की बेटी को खिला रही है। उसे अपनी सारी भावना से भोग पकाना होगा और केवल इतना ही पकाया जाना चाहिए कि एक छोटा बच्चा खा सके। देवी को कभी शाही अभिमान से संतुष्ट नहीं किया गया। उसने अपने पिता द्रक्ष को भी माफ नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना अभिमान दिखाया था। आप कैसे सोच सकते हैं राजन कि देवी आपके 56 व्यंजनों का विस्तृत भोजन प्रदान करने की अपेक्षा करती है? उसने मुझे और मेरे ससुराल की अन्य महिलाओं को चुना है। देवी द्राक्षाणी हमें अपना माँ मानती है और वो हमारी संतान है। राजन ने कहा, तो फिर आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है। आपको अपनी बेटी के लिए खाना बहुत गुप्त रूप से पकाने और उसे सही समय पर पेश करने की आवश्यकता है। मैं इस बार पूजा के लिए खुद बैठूंगा। मुझे देखने दो कि कौन जीतता है, एक दंत की बुरी शक्तियाँ या मेरी भक्ति। उर्मी ने कहा, राजन, आपकी कुल देवी देवी सती का एक रूप है। वो दक्ष की बेटी है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की कई बेटियां थी, उनमें से एक थी देवी सती। वो अपनी सुंदरता और कौशल में अतुलनीय थी। ब्रह्मा ने उनकी शादी भगवान शिव के साथ करने का फैसला किया। तभी राजन ने पूछा, तब उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही किया? ब्रह्मा ने अपने विचार दक्ष को बताए। दक्ष ने ब्रह्मा से ये भी कहा था कि जब ब्रह्मा ने स्वयं भगवान शिव को चुना था तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उन्हें कौशल, परिवार, शिक्षा और उनका चेहरा देखने की आवश्यकता होगी। वो उनके चरित्र को जाने बिना अपनी बेटी को नहीं दे सकते। उन्होंने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वो उन्हें शिव के बारे में और बताए। ब्रह्मा ने कहा, वो पंचमुखी हैं और उनके विभिन्न रूप भी है। वो तीसरी आंख धारण करते हैं। हालांकि कभी कभी उनकी कई आंखें हो सकती है। उनका रंग चंद्रमा जैसा है, कभी वो नीला कभी लाल होता है। वो क्या सोचते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो उनके लिए अज्ञात है। चारों वेद भी उनके ज्ञान को नहीं बांध सकते। उनके गोत्र के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। वो सभी के लिए भगवान है। वो सिद्धिदाता और मुक्तिदाता है। वो रचयिता है और वो संहारक है। उनको हमेशा कब्रिस्तान में घूमते हुए देखा जाता है। अपने गुणों से मुझे लगता है वो सती के लिए उपयुक्त होंगे। ब्रह्मा से दूल्हे के इस वर्णन से दक्ष चकित हो गया। उसने बोला, मुझे शिव में एक अच्छे पति का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। किसी की तुलना सती की सुंदरता से नहीं की जा सकती। शिव जीवन की सामान्य रेलगाड़ी से परे है। मेरी बेटी कब्रिस्तान की निवासी नहीं बन सकती। मैं एक राजा हूँ और मेरा जमाई एक भिखारी होगा। दक्ष की बातों से ब्रह्मा परेशान हो गए और बोले, शिव सभी जीवित प्राणियों के परम देवता है। वो अन्य सभी देवताओं से ऊंचे हैं। वो कौशल से रहित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे कुशल हैं। आपको शिव के बराबर कोई और दामाद कभी नहीं मिल सकता। ब्रह्मा की बात सुनकर दक्ष ने कहा, पिताजी, मैं अपनी बेटी सती को आपको दे रहा हूँ। फिर आप उसे अपनी पसंद के किसी को भी दे सकते हैं। इतना कहकर दक्ष ने सती को लाकर ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा उसे हिमालय ले गए। सभी देवताओं को बुलाने के बाद उन्होंने स्वयं को हिमालय में प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने गंधर्व, चरण, सिद्धगुण और सप्त ऋषि को बुलाया। सप्त ऋषि ने वेद मंत्रों का जाप किया। ब्रह्मा ने सती को शिव के हाथों में सौंप दिया। इस विवाह पर सभी ने खुशी खुशी नृत्य किया और शिव और सती पर पुष्प वर्षा की। सभी के जाने के बाद ब्रह्मा अपने निवास के लिए निकल गए। शिव को पति के रूप में पाकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता शिव और सती के जोड़े से मिलने गए। दक्ष अपनी बेटी और दामाद से मिलने भी गया था। सती सभी को देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को समान सम्मान प्रदान किया। सभी खुश थे, लेकिन दक्ष को अपमानित महसूस हुआ। वो शिव के ससुर थे, लेकिन उन्हें भी उतना ही सम्मान प्रदान किया गया था। देवी सती परमात्मा बन गई थी। वो सभी को एक ही दृष्टि से देखती थी। दक्ष शिव के सम्मान को नहीं समझ सका और उसे केवल अपनी बेटी का पति मानता था। अपने अहंकार और स्वाभिमान के कारण उस समय दक्ष वहां से चला गया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ की व्यवस्था की और सभी देवताओं को आमंत्रित किया।
हालांकि उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ की अग्नि ने आकाश को छू लिया। सती बोली, ये यज्ञ कौन कर रहा है? शिव के बिना अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है? मेरे पिता बेहद मूर्ख हैं। शिव ने उन्हें शांत किया। अन्य सभी देवता यज्ञ स्थल पर मौजूद हैं। वे संस्कार के भोग का सेवन करेंगे, इससे मुझे संतुष्टि होगी। सती ने जोर दिया, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। मुझे जानने की जरूरत है कि मेरे पिता शिव के बिना यज्ञ क्यों कर रहे हैं। सती, आपको बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। हम बिन बुलाए मेहमान हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। तभी देवी सती ने कहा, मुझे अपने माता पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता क्यों है? सती का उत्साह देखकर शिव ने कहा, देवी, मेरे आदेशों की अवहेलना मत करो। यदि हम निमंत्रण के बिना जाते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ेगा। तभी उर्मी ने कहा, सामान्य मनुष्यों की तरह सती अपने माता पिता के घर जाना चाहती थी, लेकिन शिव के अस्वीकार करने पर सती क्रोधित हो गई और कहा, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? देखो मैं कौन हूँ। ये कहकर देवी सती ने शिव को महाविद्या के 10 रूप दिखाए। काली, तारा, शोरोशी, भुवनेश्वरी, भैरव, छिन्नमस्ता, धूमबोटी, गोलामुखी, मातंगिनी और बोगोला। सती के इन रूप से शिव भयभीत हो गए। देवी के अपने प्रारंभिक रूप में वापस आने के बाद शिव ने कहा, मैं आपको नहीं पहचान सका देवी। यज्ञ में जाओ, कृपया जल्दी वापस आओ। जब देवी चली गई, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने उनके चरणों में फूल चढ़ाए, लेकिन बिन बुलाए सती को देखकर दृक्ष क्रोधित हो गया। शमशान निवासी की पत्नी इस यज्ञ में कैसे आ सकती है? दृक्ष ने साधना को अशुद्ध माना था। वो बिना निमंत्रण के आई थी। क्या उसे कोई शर्म नहीं आई? दृक्ष के ऐसे विचार सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे पापी दृक्ष, आप महान शिव की पत्नी की पहचान नहीं कर सके? वो जगत जननी है, वो आदि शक्ति है, वो इस पूरे ब्रह्मांड की निर्माता है। आप शिव को कैसे समझेंगे? यहाँ तक कि मैं भी उन्हें अभी तक नहीं जान पाया हूँ। दधीची ने कहा, दृक्ष, ब्रह्मा तुम्हारे पिता हैं। तुम अपने पिता के शब्दों के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा मत करो, वरना तुम धर्म के खिलाफ जाओगे। अगर शिव क्रोधित हो गए तो तुम्हारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर दृक्ष ने कहा, कब्रिस्तान में घूमने वाला मुझसे कोई सम्मान नहीं कमा सकता। मैं उन्हें सम्मान और भोग नहीं दे सकता। अगर शिव क्रोधित हो जाता है तो मेरा क्या करेगा? मैं अन्य देवताओं को भोग प्रदान करूंगा जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है। दधीची मुनि क्रोधित हो उठे और बोले, भले ही ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता मौजूद हो, अगर शिव क्रोधित हो जाते हैं तो कोई भी इस यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाएगा। वो आदि और अंत है। शिव के बारे में दोष देने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं होगा। दृक्ष, यदि आप रुद्र से ईर्ष्या करते हैं तो आप कभी भी धन्य नहीं होंगे। ब्रह्मा ने दृक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शिव का अपमान करने से नहीं रुके। उसने बोला, मैं शिव की चरित्र को जानता हूँ। वो कब्रिस्तान में घूमता है और चावल और धतूरा खाता है। वो बेशर्म, नग्न है और उसके शरीर पर कोई चमक नहीं है। वो अपने शरीर पर राख फैलाता है। गंदे घुंघराले बालों से उसका रूप नीचा है। उसके सभी अनुयायी भूत और प्रेत के समूह है। दृक्ष के मुख से शिव का ऐसा वर्णन सुनकर सभी देवताओं ने शोक से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे शब्द सुनकर सती अपने पिता से अत्यधिक असंतुष्ट हो गई। उसने अपने पिता से कहा, आज तक किसी ने भी शिव का अपमान नहीं किया था। ऐसा करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। क्योंकि आपने शिव के लिए निंदनीय शब्द बोले हैं, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। सती ने अपने पिता को फटकार लगाई और यज्ञ स्थल पर अपने प्राण त्याग दिए। तभी उर्मी ने कहा, शिव अंतर्यामी है। इस प्रकार कैलाश में बैठे उन्हें सती की मृत्यु की खबर मिली। वो बहुत क्रोधित हो गए और उनकी आंख से आग निकलने लगी। शिव की त्वचा से एक भयानक पुरुष आकृति ने जन्म लिया। उस पुरुष के 1000 हाथ थे और 1000 आंखें। उसने त्रिशूल, गदा, चक्र और गड़गड़ाहट धारण की और शेर की तरह दहाड़ता रहा। पुरुष ने शिव से पूछा, भगवान शिव, आपने मुझे क्यों बनाया? मुझे क्या करने की जरूरत है? शिव ने उसे आज्ञा दी, क्योंकि तुम मेरे क्रोध से पैदा हुए हो। तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा। तुम तुरंत दृक्ष के यज्ञ स्थल पर जाओ और सब कुछ बर्बाद कर दो। मैं तुम्हारे संतुलन के लिए खुशी पैदा करूंगा। शिव की सहायता से वीरभद्र ने अपने हृदय में क्रोध की अग्नि को जगाया और देवी भद्रकाली का स्मरण किया। महेश्वर ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। वे एक साथ कई अन्य लोगों को अपने साथ ले गए और यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। हरिद्वार के पास वीरभद्र और भद्रकाली दृक्ष के यज्ञ द्वार पर पहुंचे।
उन्हें देखकर देवता समझ गए कि ये स्थान क्षण भर में नष्ट हो जाना है। धर्मराज और वीरभद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। वीरभद्र ने धर्मराज को हराकर यज्ञ कक्ष में प्रवेश किया। देवताओं ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र के साथ युद्ध में घायल होने पर अंततः सब पीछे हट गए। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया और ब्राह्मण विष्णु की शरण में भाग गए। नारायण ने अपने हथियार ले लिए और वीरभद्र पर हमला कर दिया। हालांकि वीरभद्र को छूते ही हथियार जमीन पर गिर पड़े। नारायण के साथ युद्ध लंबे समय तक चला। नारायण ने जितने भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया वे सब वीरभद्र ने नष्ट कर दिए। वीरभद्र को ना मार पाने के कारण नारायण ने उसे अपनी नाक में लिया और जमीन पर पटक दिया। उन्होंने वीरभद्र को पकड़ने के लिए अपने हाथों और जांघों का इस्तेमाल किया। नतीजतन वीरभद्र को खून की उल्टी होने लगी और उस खून के साथ उनके मुंह से एक चक्र निकला। नारायण ने वो चक्र लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। उसी समय शिव क्रोध में जलते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। वीरभद्र उनकी शरण में चले गए। वीरभद्र के खून से सने शरीर को देखकर महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने स्वयं यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया। भगवान शिव के उस भयानक रूप को देखकर नारायण चले गए और कुजामर कानन में शरण ली। अन्य देवता जहाँ भी जा सकते थे वहाँ से भाग गए। दक्ष ने महसूस किया कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने शिव का अपमान किया था। सभी आमंत्रित अतिथि अपमानित होकर चले गए। उन्होंने ये यज्ञ पुण्य के लिए किया था, लेकिन उन्हें वो मिला जिसके वे हकदार थे। शिव के अनुयायियों ने दक्ष पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने वीरभद्र से प्रार्थना की, लेकिन वीरभद्र रुकने वाले नहीं थे। उसने दक्ष के सर पर प्रहार किया और वो तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया। जो लोग यज्ञ में लगे थे उनकी जान चली गई। सभी ने डर के मारे भागने की कोशिश की। द्वार के पास भद्रकाली और पथ प्रदर्शक उपस्थित थे, जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें मार डाला। कोई दूसरा रास्ता न पाकर देवताओं ने पक्षियों का रूप धारण किया और वहाँ से चले गए। ब्रह्मा मोती के रूप में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिव ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रह्मा शिव की स्तुति करने लगे और प्रशंसा पाकर शिव ने कहा, ब्रह्मा, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ब्रह्मा ने विनती की, कृपया राजा दक्ष और इस युद्ध में मारे गए लोगों को बचाएं। कृपया उन्हें उनका जीवन वापस दें। शिव ने उत्तर दिया, यज्ञ के लिए जिस पशु की बलि दी गई है उसका सर दक्ष के शरीर से जुड़ने पर उसे अपना जीवन वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा, अपनी कमंडल से सभी पर पानी छिड़कें और बाकी सभी को भी उनका जीवन वापस मिल जाएगा। शिव के वचनों के अनुसार ब्रह्मा ने बकरी का सर लाकर दक्ष के कंधे से लगा दिया। फिर उसने पवित्र जल को चारों ओर छिड़का। दक्ष ने शिव से माफी मांगी और कहा कि उन्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करने का परिणाम मिला है। तब दक्ष ने भगवान शिव को भोग प्रदान किया। हर भगवान ने शिव की शक्तियों की प्रशंसा की और उन्होंने अपने अंदर वीरभद्र को नियंत्रित किया। राजन ने कहा, वीरभद्र और देवी द्राक्षाणी दोनों हमें आशीर्वाद दे रहे हैं उर्मी। हमें अभी युद्ध के लिए तैयार होने की जरूरत है। एक बार ये रात बीत जाने के बाद हम कौशिकी अमावस्या की रात में प्रवेश करेंगे।